नमस्कार आप सभी को। चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छी तरीके से। तो चलिए इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग का क्या मीनिंग है, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, लार्ज स्मॉल कॉटेज, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, एग्रो, एनिमल, केमिकल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। फिर क्लासिफिकेशन में आउटपुट और प्रोडक्ट के बेस पर है बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। फिर मैन्युफैक्चरिंग में देखिए और किसकी आप स्टडी करेंगे, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, फिर है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और इसके बाद आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेथड्स, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक्सेस टू मार्केट, रॉ मटेरियल एंड लेबर। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया गया है। अब चलिए आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। वेयर इज सिलिकॉन वैली, वेयर इज सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, यूएसए। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? आंसर है कॉटेज इंडस्ट्री। ये सबसे छोटी इकाई है, जो भी आपके उद्योग हैं उद्योग की सबसे छोटी इकाई है कॉटेज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण दीजिए। तो इसमें हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एटसेट्रा। चीनी उद्योग हो जाएगा आपका, और हो जाएगा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के आधार पर दो उद्योग बताने हैं, पेपर एंड मेडिसिन। जो पेपर बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से हम लोगों को मिलता है, सॉफ्टवुड होती है, और बहुत सारी जो मेडिसिन हैं जो बनती हैं उनके लिए भी रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज कॉल्ड द रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। अमेरिका का जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? जंग का कटोरा, रस्ट बॉल। तो आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। कौन से ऐसे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? तो ये हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्रीज। अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज का, तब आपका एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जर्मनी। जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? रूर रीजन। रूर रीजन है, ये जगह का नाम है, और राइन रिवर है। अगर रिवर पूछा जाता है तब हो जाएगी राइन रिवर। गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज के दो उदाहरण दीजिए। तो हो जाएगा आंसर आपका कंप्यूटर एंड केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। करेक्ट आंसर है कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न लार्ज स्केल के जो उद्योग हैं, बृहद पैमाने के जो उद्योग हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें देखिए स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किल्ड लेबर है, ऑफिशियल्स भी है, अगर वो स्किल्ड है तभी अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा। दूसरा है मैकेनाइजेशन, बहुत सारी मशीनों का यूज करते हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए नवाचार हो रहे हैं, तकनीकी नवाचार, उनका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। लास्ट है अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भौगोलिक दृष्टि से जो वितरण है, वो आपका जो वितरण है वो असमान है। ये विशेषताएं हैं आधुनिक बृहद पैमाने के उद्योगों की।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अफ्रीका हैज़ इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड यट इट इज़ इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, कमेंट। मतलब ऐसे प्रश्न में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। तो स्टेटमेंट क्या है एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ और इस स्टेटमेंट को आपको समझाऊंगा भी। अफ्रीका हैज़ इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। एंड यट, और यद्यप, इट इज़ इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। मतलब सारांश ये हो गया कि अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, जो औद्योगिक विकास है उसमें पिछड़ा हुआ है। ये हो गया स्टेटमेंट। कमेंट मतलब आप इससे एग्री हैं, यस और नो। इफ यस तब आपको क्या करना है, सपोर्ट में आंसर बताना होगा। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा इसमें अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जलवायु वहाँ की दशाएं हैं वो आपकी अनफेवरेबल है, अनुपयुक्त है ना, अनुपयुक्त हो जाएंगी। दूसरा है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वहाँ पर जो तकनीकी विकास है अफ्रीका में वो आपका कम हुआ है, तकनीकी विकास कम हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का और भी है, 2 पार्ट और बचे हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल है आपके इसमें पेपर, पल्प एंड फर्नीचर। थर्ड मेटेलिक इंडस्ट्रीज, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। फेरस इंडस्ट्री, आयरन एंड मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज of the world classified on the basis of their size and write 1 characteristics of each group। अब इसमें देखिए 3 ग्रुप कहा गया है कि 3 ग्रुप की जो उद्योग हैं, 3 समूह के जो उद्योग हैं वो आपको बताने हैं। किसके आधार पर, बेसिस ऑफ देयर साइज, उसके आकार के आधार पर, कौन सा छोटा आकार का है, कौन सा मध्यम आकार का है, कौन से बृहत आकार के हैं, ये आपको आकार के आधार पर, साइज के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है, इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन करना है। तो आंसर हो जाएगा 1 कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री आपके। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इसमें देखिए एक एक इसमें लिखा है कि 1 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, एक एक विशेषता बतानी है कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे छोटी यूनिट है आपकी ये कॉटेज इंडस्ट्री, सबसे छोटी इकाई है। कॉटेज इंडस्ट्री रन बाय क्राफ्टमैन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर। क्राफ्टमैन इसमें मोस्टली होते हैं आपके हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग, और इसमें परिवार के सदस्य उनकी मदद करते हैं इस उद्योग में। इसमें आपके आ जाएंगे जैसे चटाई बनाना है, टोकरी बनाना है, ये सब आपके कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन हैं उनका समूह मिलकर स्मॉल स्केल पर उद्योगों को खोलते हैं, लघु पैमाने के उद्योग। और इसमें जो रॉ मटेरियल है वो आसपास ही अवेलेबल होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बृहद पैमाने के उद्योग। तो बृहद पैमाने के जो आपके उद्योग हैं ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख लीजिए, पावर्ड डाबर मशीन्स आर यूज्ड, इसमें जो आपकी जो मशीनें हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या विशेषता हैं। नंबर 1, लाइट इंडस्ट्रीज दैट ऑफन डू नॉट यूज रॉ मटेरियल बट कंपोनेंट पार्ट्स। ऐसी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे हल्के उद्योग हैं, इसमें क्या होता है कि प्रायः हमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कंपोनेंट्स वगैरह हैं, जो पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर असेंबल होना है या कोई इलेक्ट्रिकल ऐसी इंडस्ट्रीज है वो आपकी मार्केट के बेस पर ही है, इसको रॉ मटेरियल मार्केट से मिलता है। जैसे कंप्यूटर असेंबल करना है तो मार्केट में आप बैठे हुए हैं, वहीं आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, CD ड्राइव मिलेगी, मदरबोर्ड मिलेगा, आपको रैम मिलेगी,
कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मतलब जो भी जो चीज़ें हैं जिससे मिलकर आपका कंप्यूटर बना है वो सारे के सारे पार्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए लिखा है इसमें कंपोनेंट पार्ट्स। जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो हमें मार्केट में ही अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की हमें इसमें आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है पावर रिक्वायरमेंट्स यूजुअली ओनली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसमें पड़ेगी। थर्ड है एम्प्लॉयज स्मॉल लेबर फोर्स, बहुत कम आपकी इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। फोर्थ नॉन पॉल्यूटिंग, प्रदूषण भी नहीं करती हैं। फिफ्थ है एसेसिबिलिटी नीड्स टू बी नियर अ रोड नेटवर्क, और जो रोड नेटवर्क से अच्छे से कनेक्ट भी रहते हैं, आवश्यकता के अनुसार कनेक्ट रहते हैं। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। अब इसमें देखिए 5 आपको विशेषताएं बतानी है आधुनिक बृहद पैमाने के उद्योग के बारे में। तो नंबर 1 देखिए कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही जटिल होती है संगठन, ये सब लार्ज स्केल पर होता है ना इसीलिए। सेकंड है स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर की इसमें आवश्यकता होती है और हर फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। थर्ड यूज ऑफ मशीन्स, इसमें मशीनों का यूज किया जाता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए। फोर्थ यूज ऑफ पावर रिसोर्सेज, इसमें हमें एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह चल रही है लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करती है, उसके लिए हमें पावर सप्लाई भी रेगुलर चाहिए। फिफ्थ है लार्ज नंबर ऑफ लेबर, बहुत सारी लेबर इसमें जुड़ी रहती है, कम लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। सिक्स है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज स्केल पर होगा, बृहद पैमाने पर आपका उत्पादन होगा। ये आपकी विशेषताएं थी आधुनिक बृहद पैमाने के उद्योगों की। अगला प्रश्न है 17 एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो आपकी इंडस्ट्रीज है उसकी लोकेशन को, उसकी मतलब हम कह सकते हैं उद्योगों की अवस्थित के घटक बताने हैं। उद्योग अगर कहीं पर है, इंडस्ट्रीज हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, वहां पर वो इंडस्ट्री क्यों है, आपको ये बताना है। तो इसमें यह है कि मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें फैक्टर्स देख लीजिए, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड अदर्स। फिजिकल फैक्टर्स में है लैंड, क्लाइमेट, पावर रिसोर्सेज, नेचुरल वेरिएशन। ये फिजिकल फैक्टर में जहाँ पर आपकी ज़मीन होगी, क्लाइमेट भी फेवरेबल होगा, वहाँ पर पावर रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, नेचुरल वेजिटेशन भी सफिशेंट मिलेगी, तो वहाँ पर आपका उद्योग हम लगा सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है। ये याद रखना है कौन सा फिजिकल के अंदर है, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर के। फिजिकल फैक्टर जहाँ से मतलब नेचर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक फैक्टर पैसे से मतलब है, तो देखिए इससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक फैक्टर में लेबर, चीप लेबर होनी चाहिए, कैपिटल मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आसपास जिससे कि पैसा मिल सके आसानी से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक फैक्टर में 3 हो गए, लेबर, श्रम, कैपिटल पूंजी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधन। थर्ड है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री, हमारे कंट्री में किस तरीके की कंडीशंस हैं, डिमांड क्या है, तो सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स फोर्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, नई नई पॉलिसीज बनाती रहती है, तो ये गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी बनाएगी, तो ये आ जाएगा किसके अंदर, पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर। फिफ्थ है अदर्स, इसमें फैसिलिटीज आ जाएंगी, फैसिलिटीज, एडवांटेज ऑफ अर्ली स्टार्ट, अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उससे क्या लाभ है, तो ये आपके प्रमुख घटक थे उद्योगों की अवस्था से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं इसमें 17 के बाद। ये देखिए 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
वाई आर हाई टेक इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो क्या कारण है कि जो आपके महानगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आपके हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका। पॉइंट नंबर 1 देखिए, स्पेस फॉर सिंगल स्टोरी ऑफ फैक्ट्रीज एंड फ्यूचर एक्सपेंशन। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं उनके लिए वहाँ पर आसानी से जगह भी मिल जाती है। चीपर लैंड वैल्यूज़, चीपर लैंड वैल्यूज़। थर्ड है एसेसिबिलिटी ऑफ मेन रोड, जो प्रमुख सड़क है उसके आसपास होगा। प्लीजेंट एनवायरनमेंट, शांत एनवायरनमेंट भी चाहिए इसके लिए। लेबर सप्लाई फ्रॉम नियर बाई, आसपास के क्षेत्रों से लेबर भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये है आपके महानगरीय क्षेत्र हैं, उनके किनारे पर आपके हाईटेक इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही हैं। अगर एकदम बीच में करेंगे तब क्या होगा, ये अगर एकदम सेंटर में करेंगे सीबीडी जो एरिया होता है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो जाएगा। इसलिए महानगरों के आसपास आपके हाईटेक इंडस्ट्री डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इसमें इम्पोर्टेंस बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसका क्या महत्व है आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या महत्व है, उद्योगों का क्या महत्व है। तो पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल गुड्स। कच्चे माल को, कच्चा जो माल है उसे यूजफुल गुड्स, प्रयोग होने वाली वस्तुओं में परिवर्तन कर दिया जाएगा। सेकंड है चेंज शेप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड क्वालिटी। जो भी मटेरियल है उसकी शेप बदल दी जाती है, आकार में उसके परिवर्तन आ जाता है और उसकी जो कीमत है और जो उसकी गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। चेंज शेप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड क्वालिटी। थर्ड, रेज द पर कैपिटा इनकम, इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। फोर्थ, हेल्प इन अर्बनाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। जो अर्बनाइजेशन है, जो पहले ऐसा होता है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस होती है, पहले विलेज, विलेज से फिर टाउन बनेगा, टाउन से फिर आपके शहर बनेंगे। तो ये वही बता रहे हैं, टाउन से जो शहर बनते हैं उसका कारण क्या है, आपके उद्योग ही तो हैं। इंडस्ट्रीज लगेंगी तो आप देख लीजिए कस्बे में अगर कहीं उद्योग लग जाए धीरे धीरे वहीं पर लोग रहने लगेंगे, शहर बन जाएगा, मार्केट बन जाएंगे। हेल्प इन अर्बनाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। फिफ्थ, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एटसेट्रा। इनसे क्या और विकास होता है, पब्लिक सर्विसेज में भी वृद्धि होती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और बैंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। 6, हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और आपकी किसमें मदद करती है, फॉरेन एक्सचेंज में भी मदद होती है आपकी उद्योगों से। ये हो गए आपके आर्थिक विकास के घटक। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डेवलप्ड कंट्रीज आर मच मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड देन डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक स्टेटमेंट है, एलैबोरेट द स्टेटमेंट। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेवलप्ड कंट्रीज आर मच मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड देन डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें है विकासशील देशों से ज़्यादा उद्योगों की अवस्थित विकसित देशों में है। ये स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल सही बात है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और जो डेवलपिंग है वहाँ पर इंडस्ट्रीज कम है। वही कहा है कि एलैबोरेट द स्टेटमेंट, इसकी व्याख्या करिए, इसको आपको समझाना है। ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ब्रीफ में आंसर देख लीजिए। डेवलप्ड कंट्रीज ह्यूज कैपिटल टू इन्वेस्ट, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए विकसित देशों में ज़्यादा उद्योग होते हैं। दूसरा है कंज्यूमर हैव हाई परचेजिंग पावर, जो कंज्यूमर है उसके पास परचेजिंग पावर भी बहुत होती है, क्रय शक्ति ज़्यादा होती है। क्रय शक्ति का मतलब है जो आपके कंज्यूमर हैं वो गरीब नहीं है, उनके पास पैसा है, वो उनको खरीद सकते हैं जो सामान बनता है। थर्ड है गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पर परिवहन तथा संचार के सही साधन होते हैं, पर्याप्त साधन होते हैं संचार के और परिवहन के। फोर्थ है डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज,
आप देखिए जो उद्योग लगे हुए हैं विकसित देशों में, उसके पीछे एक ये भी कारण है कि एक बार लग गए ऐसा नहीं कि वो मतलब फिर रिसर्च ना करेंगे, नहीं, उसमें कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि और किस तरीके से उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल उद्योगों में किया जाए। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख यहाँ पे आपको बातें बताई गई विकसित देशों में उद्योगों की अवस्थित के बारे में। और इसके बाद देखिए व्हाट आर द 3 सब सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसके सब सेक्टर बताने हैं, कौन कौन से आपके वस्त्र उद्योग में उसके सेक्टर हैं, उनके क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। तो 3 आपके सब सेक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। ए है हैंडलूम, बी पावरलूम एंड मिल्स। ये चैप्टर आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, जय हिंद।